तो देखो, हमने अभी चैनल पर शुरू किया है कोमी कांट कम्युनिकेट सीरीज और इसके पिछले एपिसोड सारे अपलोड है चैनल पर। ऊपर एक लिंक शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करो और पहले पिछले एपिसोड देख लेना। तो देखो, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को पूरा देखना। तो चलो यार शुरू करते हैं कोमी कांट कम्युनिकेट का एपिसोड नंबर 3। तो देखो, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है हिमिको अगारी और वो एक लाइब्रेरी में होती है। और हिमिको अगारी को भी यहाँ पर एक बीमारी है जिसका नाम है सोशल एंजाइटी। मतलब अगर वो कोई काम कर रही है और उसे कोई देख रहा है तो वो काम ढंग से नहीं कर पाएगी, और अगर उसके आसपास ज्यादा लोग हो तो वो बोल भी नहीं पाती। और यहाँ पर अगारी घूमकर देखती है कि उसके पीछे खड़ी होती है कोमी, और कोमी उसे दूर खड़ी होकर घूर रही होती है। और अगारी को यहाँ पर कुछ नहीं पता होता कि ये मुझे घूर क्यों रही है। और अगारी यहाँ पर कोमी को देखकर डर रही होती है। और कोमी दूर खड़ी होकर इसलिए घूर रही थी क्योंकि कोमी को सोशल फोबिया था। वो अगारी से बात करना चाहती थी पर वो कर नहीं पा रही थी। अब अगारी यहाँ पर कोमी के बारे में सोचती है और वो कहती है कि कोमी कितनी कूल है और वो कितनी सुंदर है, और दूसरी तरफ मुझे देखो, मैं कितनी मोटी हूँ और मेरी टांगे कितनी छोटी है। मैं किसी से ढंग से बात भी नहीं कर पाती, पर जैसे मुझे कोमी देख रही है मुझे डर लग रहा है। अब अगारी यहाँ पर कोमी से बचने के लिए बाथरूम में जाकर छुप जाती है। और अगारी यहाँ पर सोच रही होती है कि बाथरूम मेरे लिए एकदम बेस्ट प्लेस है, यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं देख सकता, मैं अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पर गुजार सकती हूँ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर कोमी उसके बाथरूम के बाहर आकर खड़ी हो जाती है और अगारी यहाँ पर और डर जाती है और वो यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि भगवान मुझे माफ कर दे, मैंने अगर कुछ भी गलत किया है तो मैं दोबारा नहीं करूंगी। और वो देखती है कि कोमी वहां से अचानक से चली जाती है और वो खुश हो जाती है कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अब जैसे ही अगारी बाथरूम से बाहर निकलती है तो वो यहाँ पर भागने की कोशिश करती है कि कोमी दोबारा से ना आ जाए, पर अचानक से उसके सामने उसकी टीचर आ जाती है। अब अगारी की टीचर यहाँ पर अगारी को कहती है, अगारी 6 पीरियड हम जिम जाएंगे, इसलिए तुम अपनी सारी क्लास को ये बता देना। अब जैसे कि अगारी ज्यादा लोगों से बात नहीं कर पाती थी इसलिए वो मना करने वाली होती है, पर अचानक से पीछे से फिर से कोमी आ जाती है और वो उसे फिर से घूरने लगती है। और अगारी यहाँ पर डरकर जल्दी से कह देती है, ठीक है मैडम कर दूंगी, और वो जल्दी से वहां से भाग जाती है। अब अगारी यहाँ पर क्लास के बाहर ही खड़ी होती है और वो सोच रही होती है कि मैं सबको कैसे कहूँ। और जैसे ही वो ये सब सोच रही होती है अचानक से वो देखती है कि फिर से वहां पर कोमी आ जाती है और वो उसे शैतानों की तरह घूर रही होती है। और अगारी इस बार पूरी तरह डर जाती है और वो डरकर जल्दी से चिल्ला पड़ती है, 6 बजे जिम है इसलिए सभी वहां पर आ जाना। और वो इतनी जोर से चिल्लाती है कि उसकी क्लास वाले सोचते हैं कि इसे क्या हो गया, और अगारी वहां से जल्दी से भाग जाती है। पर अगारी यहाँ पर खुश भी होती है कि उसने पहली बार इतने सारे लोगों के सामने बोला कुछ। अब सभी क्लास वाले यहाँ पर अगारी को देख रहे होते हैं कि वो कहाँ पर चली गई, और टार्टनो यहाँ पर अचानक से देखता है कि वहां पर पीछे से कोमी आ जाती है और वो कोमी से पूछता है कि कोमी क्या हुआ। अब हमें थोड़ा सा 20 मिनट पिछला सीन दिखाया जाता है कि कोमी अगारी का पीछा क्यों कर रही थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि नाजमी, टार्टनो और कोमी ये प्लान बना रहे थे कि वो कोमी के 100 दोस्त कैसे बनाएंगे। और यहाँ पर नाजमी कोमी को कहती है कि कोमी तुम सबके साथ दोस्ती नहीं कर सकती, इसलिए मैंने उन बच्चों की लिस्ट बनाई है जो एकदम तुम्हारे जैसे हैं, तुम उन सभी के साथ दोस्ती कर सकती हो। और इस लिस्ट में पहले नंबर पर थी अगारी। और जैसे ही नाजमी ने कोमी को बताया कि अगारी को सोशल एंजाइटी है तो कोमी यहाँ पर खुश हो जाती है कि उसके जैसी और कोई भी है। और नाजमी यहाँ पर कोमी को अगारी दिखाने ले जाती है और फिर नाजमी कोमी को कहने लगती है कि कोमी अब हम चलते हैं दूसरी दोस्त की तरफ। पर वहां पर हम अचानक से देखते हैं कि कोमी वहां पर नहीं होती और अगारी भी वहां पर गायब हो जाती है। मतलब कि इस वजह से कोमी ने अगारी का पीछा करना शुरू कर दिया था कि वो उसे दोस्त बनने के लिए पूछेगी। अब यहाँ पर हमारा फिर से वही प्रेजेंट सीन शुरू हो जाता है और यहाँ पर कोमी टार्टनो को सीढ़ियों में लिखकर बताती है कि वो अगारी से बात नहीं कर पाई, और दूसरी तरफ से वहां पर अचानक से अगारी भी आ जाती है और अगारी कोमी को कहती है कि कोमी आज जैसे तुम मुझे घूर रही थी, मैं इतनी डर गई थी कि मैं मरने वाली थी। और कोमी यहाँ पर शॉक हो जाती है, पर अगारी यहाँ पर अचानक से हंसकर कोमी को कहती है, पर तुम्हारे घूरने की वजह से आज मैंने इतने सारे लोगों के सामने कुछ बोला। और वो कहती है कि थैंक यू कोमी। अब मौका देकर टार्टनो यहाँ पर अगारी को कहता है कि अगारी अब तुम कोमी को जान ही गई हो तो क्या तुम कोमी की दोस्त बनोगी। और अगारी यहाँ पर जल्दी से मना कर देती है। वो कहती है कि मेरे जैसी लड़की कोमी की दोस्त कैसे बनेगी, अच्छा होगा अगर कोमी मुझे अपना कुत्ता बना ले। ऐसे बोलते बोलते अगारी यहाँ पर मान जाती है कोमी की दोस्त बनने के लिए, और टार्टनो यहाँ पर सोच रहा होता है कि ये बोल क्या रही है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि टार्टनो और कोमी यहाँ पर क्लास में बैठे होते हैं और कोमी यहाँ पर टार्टनो को बताती है कि टार्टनो मैंने नया मोबाइल लिया है। तो टार्टनो पूछता है कि तुम्हारे पास पहले कभी मोबाइल नहीं था। तो कोमी यहाँ पर लिखकर कहती है कि अब मुझे लेना पड़ा क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं इतने दोस्त जो बना रही हूँ।
और टार्डनो यहाँ पर कोमी की तरफ देखकर शर्माने लगता है। अब कोमी यहाँ पर टार्डनो को कहती है कि मुझे अपने दोस्तों के नंबर चाहिए। तो टार्डनो कहता है कि चलो फिर नाजमी और अगारी को हम दोनों साथ में पूछते हैं नंबर के लिए। और कोमी यहाँ पर थोड़ा सा उदास हो जाती है क्योंकि कोमी यहाँ पर सबसे पहले मोबाइल में टार्डनो का नंबर सेव करना चाहती थी। और टार्डनो ने ऐसा नहीं कहा कि मेरा नंबर ले लो, उसने कहा कि चलो नाजमी और अगारी का नंबर लेते हैं। तो कोमी यहाँ पर लिखकर टार्डनो को कहता है कि टार्डनो रहने दो, मैं अकेली जाकर उन सभी का नंबर लूंगी। और टार्डनो यहाँ पर खुश हो जाता है और वो सोचता है कि कोमी तुम इतनी बड़ी कब हो गई। अब कोमी यहाँ पर कांपती हुई अपना मोबाइल लेकर नाजमी के सामने पहुंच जाती है और नाजमी यहाँ पर कोमी को देखकर कांपने लगती है कि ये मेरे पास ऐसे मोबाइल लेकर क्यों आ रही है। पर बाद में यहाँ पर नाजमी को समझ आ जाता है कि कोमी को उसका नंबर चाहिए। पर कोमी यहाँ पर नाजमी को मोबाइल नहीं देती नंबर भरने के लिए, वो उसे एक पेपर देती है। और नाजमी को यहाँ पर समझ आ जाता है कि कोमी सबसे पहले टार्डनो का नंबर भरना चाहती है और वो कहते हैं कि टार्डनो तो बेवकूफ है, इसलिए उसे समझ नहीं आया होगा कि कोमी उसका नंबर चाहती है। अब कोमी जाती है अगारी के पास उसका नंबर लेने के लिए और अगारी को यहाँ पर समझ नहीं आता कि कोमी उसका नंबर मांग रही है। वो कहती है कि कोमी क्या तुम मेरी फोटो लगाना चाहती हो अपने वॉलपेपर पर। और टार्डनो और कोमी यहाँ पर सोच रहे होते हैं कि ये क्या बोले जा रही है और कोमी यहाँ पर अगारी का नंबर नहीं ले पाती। अब कोमी यहाँ पर चली जाती है टार्डनो के पास और टार्डनो यहाँ पर कोमी को कहता है कि वाह कोमी, आज तुमने अकेले नाजमी का नंबर ले लिया। और दूसरी तरफ से अचानक से अगारी भागती हुई आ जाती है और वो कहते हैं कि कोमी मुझे पता नहीं लगा कि तुम मेरा नंबर मांग रही हो, मुझे नाजमी ने बताया कि तुम सबसे पहले टार्डनो का नंबर अपने फोन में सेव करना चाहती हो, इसलिए मैंने अपना नंबर इस पेपर पर लिख दिया है और ये लो। और वो जैसे ही ऊपर को सिर करती है तो वो देखती है कि वहां पर टार्डनो भी खड़ा होता है। अब टार्डनो और कोमी यहाँ पर एक दूसरे को देखकर शर्माने लगते हैं और टार्डनो यहाँ पर कोमी से कहता है कि सच में कोमी। और टार्डनो यहाँ पर अपना नंबर कोमी के फोन में भर देता है और टार्डनो यहाँ पर अपने मन में बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि टीचर यहाँ पर सबको कह रही होती है कि क्लास का प्रेसिडेंट कौन बनेगा और कोई भी हाथ नहीं खड़ा करता। और टीचर कहती है कि चलो तुम सभी बता दो कि तुम किसको बनाना चाहते हो। और सभी कोमी की तरफ इशारा करते हैं और यहाँ पर कोमी को क्लास का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। और टीचर यहाँ पर कोमी से पूछते हैं कि कोमी तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और कोमी यहाँ पर कांपने लगती है और टीचर सोचती है कि कोमी को इतनी खुशी हो रही है कि वो कांपने लग रही है, पर असल में कोमी यहाँ पर कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, इसलिए वो कांप रही थी। और टीचर यहाँ पर बोलती है कि कोई और तो नहीं बनना चाहता क्लास का प्रेसिडेंट। और टार्डनो यहाँ पर सोचता है कि कोमी को बचाने के लिए मुझे ही हाथ खड़ा करना पड़ेगा। पर अचानक से हम देखते हैं कि नाजमी यहाँ पर हाथ खड़ा कर देती है और वो उनको कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने संभाल लिया। पर अचानक से नाजमी के दोस्त यहाँ पर नाजमी के पास आ जाते हैं और वो नाजमी को कहते हैं कि नाजमी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम हमारे बचपन की दोस्त हो, तुम क्लास में कोमी की जगह लेना चाहती हो, हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। और टार्डनो यहाँ पर इमोशनल होकर कहता है कि नाजमी तुम कोमी के लिए अपने आप का बलिदान दे दोगी। पर अचानक से नाजमी यहाँ पर अपने दोस्तों को कहती है तुम्हें नहीं लगता क्लास प्रेसिडेंट की पोस्ट कोमी के लिए बहुत छोटी है, इसे बहुत बड़ी पोस्ट देनी चाहिए। और वो सभी कहते हैं कि हाँ। और कोमी यहाँ पर कांप रही होती है और टार्डनो कहता है कि क्या। अब सभी क्लास वाले डिसाइड कर कोमी को बना देते हैं क्लास की गॉड। और फिर टीचर अचानक से पूछती है कि अब क्लास प्रेसिडेंट कौन बनेगा, तो क्लास में से कोई भी नहीं बनना चाहता था और सभी यहाँ पर टार्डनो का नाम लिखा देते हैं कि इसे बना दो। और टार्डनो को यहाँ पर जबरदस्ती बना दिया जाता है क्लास का प्रेसिडेंट और कोमी यहाँ पर बन जाती है क्लास की गॉड, नाजमी बन जाती है वाइस प्रेसिडेंट और टार्डनो बन जाता है प्रेसिडेंट। अब अगला सीन हमारा शुरू हो जाता है कोमी के घर का और कोमी यहाँ पर अपने नए मोबाइल को देखकर बहुत खुश हो रही होती है और वो टार्डनो के कॉन्टैक्ट पर क्लिक करके बात करने की एक्टिंग कर रही होती है। पर उसे ये नहीं पता होता कि उस फोन में एक नया फीचर था कि अगर उसे कान के पास लेकर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कॉल लग जाएगी। और यहाँ पर अचानक से अपने आप ही लग जाती है कॉल टार्डनो को और कोमी यहाँ पर पूरी घबरा जाती है। और जैसे ही टार्डनो यहाँ पर फोन पर कहता है हेलो, तो कोमी फोन को काट देती है और वो अपने कमरे में घबराकर इधर उधर जाने लगती है। अब टार्डनो यहाँ पर कोमी को दोबारा से वापस से कॉल करता है और कोमी कॉल को उठा भी लेती है। और टार्डनो यहाँ पर कोमी को कहता है कि कोमी मुझे पता है कि तुम्हारा गलती से फोन लग गया होगा, मैंने इसलिए फोन किया ताकि मुझे पता लग जाए कि तुम्हें कोई इमरजेंसी तो नहीं है। और वो कहता है कि अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो कोई आवाज कर मुझे बता दो। पर कोमी यहाँ पर फोन पर बोलकर घबराती हुई कहती है कि मुझे माफ कर दो, गलती से फोन लग गया। और ये बोलकर वो फोन काट देती है। और टार्डनो यहाँ पर सोचता है कि कोमी फोन पर बात कर सकती है और वो बालकनी में जाकर चिल्लाकर कहता है कि कोमी की आवाज कितनी सुंदर है। और घर पर यहाँ पर कोमी एम्बैरेस और खुश भी हो रही होती है क्योंकि उसने अपनी पहली कॉल लगाई थी और वो कॉल टार्डनो को लगाई थी। अब अगला सीन हमारा यहाँ पर शुरू हो जाता है स्कूल का और दूसरी तरफ नाजमी कुछ क्लास के बच्चों के साथ एक गेम खेल रही होती है
और टार्नो यहाँ पर देखता है कि कोमी का भी मन कर रहा है वो गेम खेलने का। तो टार्नो यहाँ पर कोमी को कहता है कि कोमी एक काम करते हैं, छुट्टी होते वक्त हम नाजमी और अगारी को कहेंगे हमारे साथ खेलने के लिए। और कोमी यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है और दूसरी तरफ नाजमी ये सब सुन लेती है और नाजमी कहती है कि टार्नो तुम्हें क्या लगा कि मैंने नहीं सुना। और वो अचानक से दूर से कोमी को कहती है, कोमी तुमने क्या बोला, तुम ये गेम खेलना चाहती हो। और नाजमी के साथ जो सभी लड़के लड़कियां बैठे होते हैं वो सभी खुश हो जाते हैं कि कोमी भी खेलने आ रही है। और नाजमी यहाँ पर मन में सोचकर टार्नो को कहती है अब कोमी को इस गेम में तो बोलना ही पड़ेगा और वो हो सकता है कि शर्मिंदा भी हो और कोमी को शर्म भी बहुत आएगी। और टार्नो यहाँ पर कहता है कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा और वो जाकर उन सभी से कहता है कि क्या मैं भी ये गेम खेल सकता हूँ। और वो सारे हंसते हुए कहते हैं कि टार्नो तुम भी खेलना चाहते हो, हाँ तुम खेल सकते हो। पर असल में मन में वो सभी टार्नो को गालियां दे रहे होते हैं कि ये हमारे साथ क्यों खेलने आ गया। अब पहली गेम में उनको एक नंबर बोलना होता है और अंगूठे खड़े करने होते हैं। अगर उन्होंने जितना नंबर बोला उतने अंगूठे खड़े हुए तो वो जीत जाएंगे। अब सभी ट्राई करते हैं पर किसी का भी नंबर सही नहीं आता अंगूठों का। और जब कोमी की बारी आती है तो कोमी कहती है 5 और कुल मिलाकर सभी 5 अंगूठे ही खड़े करते हैं और कोमी को यहाँ पर जबरदस्ती जितवा देते हैं। अब वो खेलने लगते हैं एक दूसरी गेम और नाजमी यहाँ पर कहते हैं कि चलो एक पनिशमेंट ऐड करते हैं इस गेम में। और वो कहती है कि जो ये गेम हारेगा उसे अपना किसी फेस दिखाना पड़ेगा और ये गेम में किसी को स्पोर्ट बोलकर हाथ खड़ा करना होता है और जो दूसरा हाथ करेगा वो बोलेगा 2 स्पोर्ट, जो तीसरा हाथ खड़ा करेगा वो बोलेगा 3 स्पोर्ट और जो आखिर में रह जाएगा वो हार जाएगा और उसे मिलेगी पनिशमेंट। अब सबसे पहले नाजमी हाथ खड़े करती है और वो बोलती है 1 और ऐसे सभी 2, 3, 4 बोलकर हाथ खड़े करना शुरू कर देते हैं और आखिर में रह जाते हैं टार्नो और कोमी। अब टार्नो यहाँ पर सोचता है कि मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मैं कोमी को शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। और सबकी यहाँ पर यही प्लानिंग थी, वो कोमी को हराएंगे और उसका किसी फेस देखेंगे। और वो सभी टार्नो को देखकर कह रहे होते हैं कि जल्दी से हाथ खड़ा करो और कोमी को हारने दे। और जैसे कि अभी 6 बंदों ने हाथ खड़ा किया था तो टार्नो को यहाँ पर 7 बोलकर हाथ खड़े करने थे। पर टार्नो यहाँ पर हाथ खड़े कर कहता है कि 8 और वो कहता है कि ओहो गलती से मैंने 7 की जगह 8 बोल दिया, इसका मतलब कि मैं हार गया। और यहाँ पर अचानक से बेल बज जाती है और टार्नो यहाँ पर बहुत शर्मिंदा होता है कि ये वो क्या कर रहा है। और वो सभी कहते हैं कि चलो बेल बज गई। अब टार्नो को अपना किसी फेस दिखाना था पर कोई भी देखना नहीं चाहता था, इसलिए वो सभी वहां से चले जाते हैं। अब अगले सीन में टार्नो यहाँ पर शर्मिंदा हो रहा होता है बेंच पर बैठकर और कोमी यहाँ पर लिखकर टार्नो को बताती है, टार्नो आज मुझे ये गेम खेलकर बहुत मजा आया। और टार्नो यहाँ पर ये देखकर खुश हो जाता है। और अचानक से दूसरी तरफ से नाजमी आ जाती है और नाजमी टार्नो को कहती है कि अपना किसी फेस कब दिखाओगे। और टार्नो यहाँ पर फिर से शर्मिंदा होने लगता है और यहाँ पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर अगला एपिसोड देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।